कार्यकाल आपको जनता ने दिया है, तीसरे आपके मुख्यमंत्री हैं, तो भाई अभी तक आप सोए हुए क्यों थे? किस कुंभकर्णी निद्रा में थे? अगर अभी तक आप चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं नहीं सुधार पाए हैं तो ये इनकी सीधी सीधी नाकामी है। इनको और कितना समय चाहिए भाई? ठीक है सर। जनता को आप और जी। कितने सब्जेबाग दिखाएंगे? ठीक तो है। इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है ठीक अमित है जी। सर। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास, आता हूं मैं आपके पास। शांति प्रसाद जी, देवस्थानम बोर्ड और जो अब यात्रा प्राधिकरण की जो बात की जा रही है, उसमें अंतर यह है कि यहां पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, अब उनसे बातचीत करने की बात सरकार कह रही है। पिछली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ भी हुआ उस दौरान उससे सबक लिया। इसीलिए सरकार की नीयत तो अच्छी है ना, कि सरकार ये चाहती है कि भाई अगर चारधाम यात्रा को आपको और ज़्यादा सुव्यवस्थित करना है, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से और उसको आगे बढ़ाना है या चलाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है इस प्राधिकरण का गठन करना। तो सरकार की नीयत तो अच्छी है, इसका विरोध क्यों? स्वागत करिए। शांति प्रसाद जी, आपने म्यूट कर रखा है, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ देखिए अमित जी, जी। आपका ये जो शो है उत्तराखंड में काफी पॉपुलर है जी। और आप उत्तराखंड के जनहित के मुद्दे दिखाते हैं। हम्म। आज की डिबेट ने इस बात पे मोहर लगा दी, जो बात हम पिछले 25 वर्षों से कह रहे हैं कि 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 15 साल, 15वें साल में भाजपा की गवर्नमेंट है, मगर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर सरकार इंच मात्र काम नहीं कर रही है। ये वो सरकार है जो जुमले छोड़ने में नंबर 1 है, और अब एक नया सगुफा फिर छोड़ दिया है प्राधिकरण बनाने का। हम पूछना चाह रहे हैं, अच्छी बात है आपने प्राधिकरण बनाया, तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से बेईमान पार्टी है भाजपा, इनके शासन काल में यात्राएं सही नहीं चल रही हैं, तो आज आपके डिबेट के माध्यम से मोहर लग गई कि यह सरकार नाकाम है, जो यात्राएं सुचारू नहीं चला सकती, जो बीच यात्राओं को जो है कभी जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर रोकती है, कभी जाम के नाम पर रोकती है। ये जो अव्यवस्थाएं उत्तराखंड में हुई, आप लोगों ने दिखाई और हम लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से बेईमान पार्टियां हैं, केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यही कारण है कि हमारी यात्राएं प्रभावित हो रही है और उत्तराखंड का श्रद्धालु, देश का श्रद्धालु इस यात्रा में बाधित यात्रा होने के कारण निराश होकर जा रहा है। और आज आपके इस डिबेट में वो मोहर लग गई। यानी कि हम 25 साल से बात सही कर रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्र के नाम पे वोट तो पा रही है, मगर विकास के नाम पे लूट के अलावा कुछ नहीं है। और आज जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड पे भाजपा चुप है, तो क्या जब देवस्थानम बोर्ड बनाया था तब पंडित पुरोहित से नहीं पूछा था? तब हक हकूकदारों से नहीं पूछा था? अभी जब प्राधिकरण बनाओगे नए साल में, अब इसमें कौन सी नौटंकी है? फिर वही बात कि हम हक हकूक के धारों से बात करेंगे। तो इसका मतलब पूरे 25 साल आपने हक हकूक धारों से कोई बात नहीं करी। आप ये बताइए, प्राधिकरण तो आपने बना दिया, गुजरातियों को केदारनाथ क्यों बेच दिया, बद्रीनाथ क्यों बेच दिया, क्यों पूरे रस्तों में आपने गुजरातियों से जमीनें खरीदवा ली? कहने का मतलब है अमित जी, ये झूठ और जुमलों के सारे जनता की आंख में धूल झोंककर आखिर कब तक जनता को दिग्भ्रमित करोगे? हमारा ये कहना है कि राष्ट्र के नाम पर वोट पाने वाली ये पार्टी जो हिंदुओं को ये कहती है कटोगे तो बटोगे, मगर इन्हीं का नेता गृह मंत्री जो है दिल्ली में कहता है अंबेडकर अंबेडकर बोल के कब तक रोटी खाओगे। ये है इनकी असली सोच। जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो तब कहते हैं कटोगे तो बटोगे, और जब इनको राजनीति करनी होती है तो अंबेडकर को, हिंदू को, मुस्लिम को आपस में लड़ाकर फिर राजनीतिक रोटी यहाँ सेकते हैं। ये झूठ, जुमलेबाज, बेईमान पार्टियां हैं। इसीलिए जब जब ये फंसती है तब तब उत्तराखंड से लेकर देश में झूठ बोलकर ठीक है। शांति प्रसाद जी, मैं आता हूं आपके पास। हालांकि सफाई उस पर आ चुकी है और वो आप भी जानते हैं कि वो 11-12 सेकंड का जो वीडियो जिसको वायरल किया जा रहा है, उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन उसको आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता। खैर, मैं लौटता हूं क्योंकि चर्चा को हम डाइवर्ट नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। गिरधर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार की नीयत पर शक पैदा कर रही है, सवाल पैदा कर रही है, और वो ये कह रही है कि भाई देवस्थानम बोर्ड भी तो आपने बनाया था, क्या हुआ उसका हश्र देखिए, आपको उसको भंग करना पड़ा, वापस लेना पड़ा अपना फैसला। अब ऐसे ही एक और शगुफा आपने छोड़ दिया है और आपको लग रहा है कि इससे बेहतर हो जाएगी चारधाम की यात्रा। कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, विपक्ष का अपना जो उनका सोच है वो एक रूप में सही हो सकती है, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चार धाम के लिए जो अपना बोर्ड देवस्थानम बोर्ड बनाया था, तो उन्होंने उसे अच्छे के लिए बनाया था कि भाई यात्रा सुगम हो, लोगों को सुविधा हो, सब कुछ हो। जैसे जम्मू कश्मीर की शाइन बोर्ड है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था करता है सर, वहां की सरकार ने शाइन बोर्ड है बना हुआ। शाइन बोर्ड जो है रहना, खाना, ठहरना, दर्शन कराना
जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है, जो जब मेरा मतलब है कि देवी की हमारी यात्रा है, उसकी बहुत अच्छा ढंग से चलती है। लेकिन इन्होंने प्रयोग किया और उसे लगाया, लेकिन बहुत विरोध हुआ उसका। पंडितों ने विरोध किया, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, तो सरकार कुछ घबरा गई और अगली सरकार ने उससे सोचा कि हम चुनाव ना इस आते ही उन्होंने उसे वापस ले लिया। उस पर विचार विमर्श, उसको विधानसभा में लाकर चर्चा नहीं करी। अगर विधानसभा में लाकर विपक्षियों के साथ चर्चा करते, जैसे देखिए अभी जो एक देश एक विधान का और एक चुनाव का जो वो है, वो जेपीसी को सौंपा है जी। वो इसलिए सौंपा है ना, ताकि जो है एक व्यवस्था बन सके, एक सबके विचार आ सके उसमें ऐसे। और सबसे पहले उन्होंने उसका पूरा राष्ट्रपति कोविंद के साथ जो कमेटी बनाकर उन्होंने सभी लोगों से राय मशवरा की, राज्यों से राय मशवरा की, लोगों से राय मशवरा की। तो देखिए, कोई भी सरकार अच्छे के लिए करती है, और मैं ये भी समझता हूं कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जो उसकी मेन आमदनी है, जिससे मुख्य पर्यटन के बाद यात्रा ही हमारी आमदनी है, उसमें किसी प्रकार का खलल पैदा हो या उसमें कोई नुकसान हो। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो। सब जने चाहते हैं। मैं तो एक ही शेर के माध्यम से कहूंगा कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर की तलाश कर, दरिया अगर मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। कोई भी रुकना नहीं चाहता कि मैं अब एक व्यवस्था हो गई तो चलिए इससे आगे बेहतर नहीं हो सकता। बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जो सरकार ने नई जो वो बनाई है प्रबंधन समिति, या जो भी देवस्थानम बोर्ड के जगह जो नई समिति बन रही है, एक अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। हाँ, प्राधिकरण बनाया है, उसका कम से कम उसका वो तो आनी चाहिए कि वो तो आप पढ़ लीजिए कि उसमें है क्या, उसमें क्या